अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊँगी, जिनको फ़ॉलो करना बहुत आसान है, जो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो छोटे-छोटे से आइडियाज़ को फ़ॉलो करिए और अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से पायदान को लेकर है। आजकल सभी के घरों में इस तरह के प्लास्टिक वाले पायदान मौजूद होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से टेल्कम पाउडर को इस तरह पायदान के ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद आप पायदान को साफ़ कर लीजिए। किसी भी ब्रश की मदद से आप पायदान के ऊपर अच्छी तरह से आप जब रब करेंगे तो इसका जितना भी मैल कुचैल होगा वो सब निकल जाएगा और जितनी भी डस्ट होगी सब निकल आएगी। और जो वो हमने इसके ऊपर पाउडर का इस्तेमाल किया है, उससे इतनी ज़्यादा पायदान के अंदर खुशबू भी आ जाएगी और साथ में जितनी भी नमी होगी उसको पाउडर जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इस तरह से आपका पायदान बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पायदान को ज़रूर क्लीन कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी इस तरह से बॉटल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस टाइप की जो हमारे घर में बॉटल होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो पुरानी हो जाती है तो हम उनको फेंक देते हैं। तो इसके ढक्कन का आप इस्तेमाल करिए, इसके ढक्कन को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो इस तरह मैं बताऊंगी किस तरह से आप ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत यूनिक इस्तेमाल है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए मैंने 2 ढक्कन यहाँ पे ले लिए हैं और इन 2 ढक्कन के ऊपर मैं डबल टेप का इस्तेमाल करूँगी। तो आप कोई भी डबल टेप ले लीजिए और डबल टेप को दोनों ढक्कन के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें से काट लीजिए। तो देखिए मैं टेप को काट लूँगी और उसके बाद मैं ढक्कन के ऊपर आपको इसको लगा कर के दिखाऊँगी। तो इस तरह देखिए मैंने दोनों ढक्कन को लिया है और इसके ऊपर मैं टेप को लगा दूँगी। तो बस सिंपल हमें टेप को लेना है। तो देखिए टेप के मैं 2 पीस कर लूँगी और दोनों ढक्कन पे मैं टेप को लगा दूँगी। इसी तरह से बिल्कुल आप टेप को लगाइए। तो देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, आप अगर इसी तरह से टेप को लगाएंगे तो आपका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो डबल टेप के ऊपर जो पेपर लगा होता है तो हम इसको हटा देंगे और उसके बाद देखिए हम दोनों ढक्कन को एक ऐसी जगह पे चिपकाएंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए। तो देखिए जैसे हम वॉशरूम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या फिर अलमारी में ज़रूरत पड़ती है और बच्चों के सामान को हैंग करने में ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसको अलमारी के ऊपर ही लगा दूँगी, क्योंकि मुझे सामने में जो चीज़ चाहिए होती है तो वो बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाती है और डेली में जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को मैं इस पे हैंग कर दूँगी। तो देखिए मैंने सिंपल अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पे ही इसको लगा दिया है। मैं इसके ऊपर इस चीज़ को हैंग करूँगी जिसकी मुझे डेली में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मैं यहाँ पर तस्बीह को लगा दूँगी, क्योंकि तस्बीह की डेली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके बाद मैं ईयरफ़ोन को भी हैंग कर दूँगी। आप ईयरफ़ोन को हैंग कर दें, चार्जर को हैंग कर दें या फिर बच्चों के जो आई कार्ड होते हैं तो उसको भी आप हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर क्या होता है, चाय की पत्ती को जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाय की पत्ती में जो लास्ट में एक पाउडर निकलता है, बारीक वाला पाउडर, तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो वो छलनी में चाय को हम छान लेते हैं, लेकिन वो चाय के साथ साथ पाउडर भी छन जाता है। उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और चाय को पीने में भी अच्छा नहीं लगता। तो चाय की पत्ती को हम सबसे पहले जैसे ही मार्केट से लाएंगे तो उसके बाद हम चाय की पत्ती को इस तरह से छलनी में डाल करके छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो बारीक वाला इसका पाउडर होगा तो वो छन जाएगा और उसके बाद हम उसको अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम चाय बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चाय की पत्ती आसानी से छलनी में छन जाएगी और जो बारीक वाला इसका पाउडर होगा तो वो भी अलग हो जाएगा और उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चाय की पत्ती का जो बारीक पाउडर होता है वो चाय के साथ हमारी बॉडी में चला जाता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बीमारी का भी ख़तरा होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती को छान लिया है और इसका
ये जो बारीक वाला पाउडर है हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल आप 2-3 जगह पे कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें और अपने पेड़ पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी मिक्स करके रात भर भिगो करके रख दें, उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। और एक और इसका यूनिक इस्तेमाल है कि जब भी आप अंडे के बर्तन को धोएं तो इस तरह से चाय की पत्ती से धोएं, तो उससे चाय की पत्ती से जब आप अंडे के बर्तन धोएंगे तो अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसी तरह से आप इस छोटे वाले जो बारीक वाला पाउडर होता है इसका भी इस्तेमाल आसानी से कर लेंगे। ये भी वेस्ट नहीं होगा और आपके इस तरह से पैसे खर्च नहीं होंगे और पैसों की आप आसानी से बचत कर पाएंगे। तो देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से इस पत्ती को छान रही हूँ। मैंने पूरे पैकेट की पत्ती को छान लिया है और एक पैकेट की पत्ती में देखिए कितना सारा बारीक वाला पाउडर निकला है। अब आप इसका इस्तेमाल कर लें, इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। तो देखिए मैं सभी पत्ती को एक बॉक्स में कर लूँगी। अब जब भी मुझे चाय बनानी होगी तो मैं बहुत आसानी से चाय बना लूँगी और इस तरह से हमारे वक्त की भी बचत होती है और हमारे पैसों की भी बचत होती है। तो इस तरह से आप डिब्बे में भर करके इसको रख लें और जब चाहें आप चाय बनाएं और इस्तेमाल करें। तो आई होप कि आपको इस तरह से ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी इस तरह से खाली बॉटल को लेकर है। अक्सर क्या होता है घर में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की खाली बहुत सारी बॉटल इकट्ठी हो जाती हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो इस तरह आज के बाद हम इनको नहीं फेंकेंगे और इनका बहुत सारा यूनिक इस्तेमाल होता है जिनको हम करेंगे। तो देखिए आज मैं आपको एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी, तो वो बहुत ही हमारे काम आएगा। आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए मैं ऊपर नीचे से इस बॉटल को काट लूँगी। आप गरम चाकू कर कर काट लें या फिर इस तरह से आप एक कटर ले लें और कटर की मदद से बॉटल को बहुत ही आसानी से काट लें। तो देखिए मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा और आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी को ख़त्म कर देगा। तो देखिए सिंपल यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट को काट लिया है और इसका मैं इस्तेमाल बताऊंगी, आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसका जो नीचे वाला पार्ट है तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको नमक डाल करके दिखाऊंगी। तो 1-2 चम्मच हमें इसके अंदर नमक का डालना है और इस तरह से देखिए मैं सबसे पहले इसमें आपको नमक डाल करके दिखाऊंगी और उसके बाद तो देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच के करीब इसमें नमक को डाल दिया है और इसके बाद मैं बताऊंगी इसमें किस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले नमक डाल दूंगी और उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था इसके अंदर हम छेद बना लेंगे। तो चाकू को गर्म करके हम इसके अंदर छेद बना लेंगे। तो इसके पूरे ऊपर वाले पार्ट में हमें छेद बनाना है। तो देखिए अच्छी तरह से चाकू को गर्म करके बहुत अच्छे से छेद बन जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इसको छेद बनाना, आप इसको अच्छी तरह से छेद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाकू को गर्म करके ये छेद बना लिए हैं। अब मैं इसको ऊपर से चिपका दूंगी। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दें, नहीं तो आप डबल टेप हो या फिर सिंपल टेप हो, आप किसी तरह से भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे ये हैंग करना है और हैंग करने के लिए डबल टेप का इस्तेमाल करूँगी जिससे ये आसानी से हैंग हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर सिंपल टेप लगा दें या फिर ग्लू गन की मदद से भी इसको आप चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल करके और इसके चारों तरफ से इसको लगा दिया है। इससे जब भी मैं इसको हैंग करूँगी तो ये बहुत ही आसानी से हैंग हो जाएगा। तो आप घर में जिस जगह पे भी चाहें इसे आसानी से हैंग कर सकते हैं। मैं इसको किचन के अंदर हैंग कर दूँगी और किचन की टाइल पे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। और आप चाहें तो इसे वॉशरूम में भी लगा सकते हैं। वॉशरूम में जितनी भी गंदी स्मेल होती है तो वो सब इससे ख़त्म हो जाती है। और देखिए मैं इसको किचन में लगाऊंगी। तो जब मैं इसको किचन में लगाऊंगी तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए अभी मैं इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने 5-7 लौंग ली हैं और इस तरह से आप लौंग को ले लें और इसके अंदर मैं कपूर की गोली को ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैंने आधे कपूर की गोली को तोड़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जला दूँगी। तो लौंग को हमें जला करके ही इसमें डालना है। लौंग की खुशबू
इतनी अच्छी आएगी, जिससे आपकी जितनी भी गंदी आसपास की स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत अच्छी सी खुशबू लौंग की हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा जला दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। तो देखिए जितनी भी गंदी स्मेल होती है तो और जितनी भी चींटियाँ आती हैं घर के अंदर और जो भी छिपकली आए या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उससे सबसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर आप डाल करके अब आप इसे किसी भी जगह पे, किसी टेबल पे या जिस जगह पे भी आपके घर में चींटी आती हो या छिपकली आती हो या बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती हो, तो उस जगह पे आप इसे बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे किचन में हैंग कर दिया है, क्योंकि मैंने डबल टेप लगाई थी, इसलिए ये आसानी से एक टाइल के ऊपर हैंग हो गया है। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप चाहें तो इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपकी हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत होगी अगर आप इस तरह से इस टिप को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नई झाड़ू ली है और नई झाड़ू को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये झाड़ू टूटने लग जाती है। इसको टूटने से किस तरह से बचाएं? तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल पॉलीथीन को लिया है। आप कोई भी पॉलीथीन को ले लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो डस्टबिन वाली पॉलीथीन आती है तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये 3-4 इसमें फोल्ड होते हैं। और पॉलीथीन को आप इस तरह से लगाएं कि जो झाड़ू का जोड़ होता है, आधा पॉलीथीन का पार्ट उस जोड़ के ऊपर रखें और आधा पॉलीथीन का भाग झाड़ू के ऊपर रखें। तो दोनों साइड को अच्छी तरह से हम टाइट करते हुए इस पॉलीथीन को लगा लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें 3-4 राउंड लेने हैं पॉलीथीन के, जिससे बिल्कुल ये टाइट हो जाए और इस तरह से हमारा काम भी आसान हो जाए। तो अच्छी तरह से हम कोई भी पॉलीथीन को लेकर के झाड़ू के ऊपर लगा देंगे। इस पार्ट को हमें अच्छी तरह से कवर करना है। उसके बाद जब तक भी हम अपनी झाड़ू को चलाना चाहें, झाड़ू बहुत ही आसानी से हमारी लंबे टाइम तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कई महीनों तक भी आपको झाड़ू ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर इस पॉलीथीन को अच्छी तरह से लगा दिया है। उसके बाद मैं इस पॉलीथीन को चिपका दूँगी। अब आपको इसको किस तरह से चिपकाना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस के चूल्हे के ऊपर चाकू को गरम कर लिया है। तो चाकू को आप अच्छी तरह से गरम कर लें और उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं, या तो आप प्रेस से भी इसको चिपका सकते हैं। प्रेस की मदद से भी बहुत ही आसानी से ये चिपक जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं गैस के ऊपर मैं चाकू को गरम करके और बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको चिपका दूंगी। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और आप अपने घर में जो भी कोई वेस्ट चाकू हो उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि चाकू गरम करने से काला हो जाता है और फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कोई भी वेस्ट चाकू ले लें और उसी की मदद से आप इसको चिपका दें। ये बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से चिपक जाता है। इससे झाड़ू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से ये यूज़ में आएगी। आप महीनों तक, कई महीनों तक इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी और बहुत ही लंबे समय तक आपकी झाड़ू सेफ बनी रहेगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फिक्स हो गई है। इसको बिल्कुल हमें इस तरह से फिक्स करना है और आप खुद ही देख सकते हैं कितना देखने में भी मजबूत लग रही है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और कई महीने तक आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।